आज जिस तरीके से भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी को सरवाइव नहीं करने देना चाहती, ये गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पे किसी को भी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के, जनता की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री उस टाइम विधायक हुआ करते थे। वो छापा पड़ने के पहले बता दिए कि कांग्रेस के कुछ लोग राडार पे हैं। एक भी भाजपाई नेता के ऊपर ईडी या सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। इसलिए बोलना पड़ता है कि सीबीआई और ईडी भाजपा के दो विंग हैं। जो अशोक चौहान के पीछे मोदी जी स्वयं पड़े थे, आज वो उनके सांसद प्रत्याशी हो जाते हैं। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, भाजपा ने उनके खिलाफ बुकलेट जारी किया, ये आदमी फर्जी है। आज उन्हीं की पार्टी से सीएम है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई थी, आम जनता की लड़ाई लड़ने आई थी, और भाजपा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आम लोगों के लिए कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाला। क्योंकि जब आदमी पढ़ लिख लेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य हासिल कर लेगा, तो अपने अधिकार को जानेगा। इसके पहले यही 3000 स्कूल इसी भाजपा शासनकाल में बंद हुआ। अब क्यों स्कूल चलाने की बात कर रहे हैं? हम तो तब ईमानदार माने भाजपा और मोदी जी को जब बड़े मछली को पकड़ने का काम करके दिखाए। लेकिन वो एक मशीन लगी हुई है जिसको भगवा वासी पाउडर में नहलाया जाता है और ईमानदार बन के निकलता है। तो भूपेश बघेल जी ने भी बोला था, महादेव ऐप में मैं मोदी जी का नाम ले देता हूँ, पैसा तुमको भी दिया हूँ, तो क्या मोदी जी को गिरफ्तार कर लोगे? नमस्कार, मैं हूं मोंटे सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज। जिस तरह से हर पार्टी के द्वारा किया जाता है, बीजेपी के अलावा ईडी और सीबीआई जो है वही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी और सीबीआई है। इस तरह की बयानबाजी हमेशा हमने देखी है। कई मामलों में जो है कई नेताओं को फांसा गया, आड़े हाथ लिया गया, लेकिन कई बार उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाते, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उस लेकर आम आदमी ने जो है आज प्रेस वार्ता रखी और उसमें बताया कि जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लीकर केस किया जा रहा है उसमें कोई तथ्य सबूत नहीं है। बार बार ईडी जो है उनसे अरविंद केजरीवाल सीधा सवाल ये कर रहे हैं कि आप मुझसे किस बिहाफ से जो है पूछताछ जो है वो करना चाह रहे हैं। मैं जानूंगा सर से, सर क्या कहना है आपका? देखिए, लास्ट 2 ईयर से लगभग 1000 लोगों पे सम्मन जारी किया गया है। स्वयं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 7 नोटिस जारी की गई है। सीबीआई द्वारा 9 घंटे की लंबी पूछताछ की गई है। उसके बाद अचानक से फिर उनको याद आता है कि हमको सम्मन जारी करना है, जबकि ये जब ईडी द्वारा सम्मन जारी किया गया तब अरविंद केजरीवाल जी की लीगल टीम ने ईडी से सवाल किया है कि ये जो आपने सम्मन जारी किया किस बिहाफ पे जारी किया है। आप गवाह के तौर पे, एक्यूज के तौर पे, सीएम के तौर पे किस बिहाफ में, किस रीजन से जारी कर रहे हैं, जो आज तक नहीं बता पाए। बल्कि कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने जब नई डेट दे दी हियरिंग की, तब तक भी सीबीआई और ईडी इस चीज को ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि इनको 1 महीने का और टाइम मिल गया है। ये देश की सर्वोच्च संस्था का भी सम्मान नहीं कर पा रहे और फिर से नोटिस जारी कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ईडी और सीबीआई भाजपा के 2 अनुषांगिक संगठन हैं जो भाजपा के 2 भुजाओं की तरह से काम करते हैं। और ये गैर भाजपाई दलों के ऊपर, खासकर बीजेपी से जो कोई सबसे ज्यादा ताकत से लड़ सकता है, जो लड़के दिखाया है अरविंद केजरीवाल, उनको किसी भी तरीके से परेशान करना, गिरफ्तार करना, उनके मोरल को डाउन करना। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, उनको गिरफ्तार कर सकते, उनकी विचारधारा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और उनकी किसी भी षड्यंत्र से डरने वाले नहीं है। इंडिया अलायंस का साथ नहीं छोड़ेंगे और इंडिया अलायंस के साथ, सीट शेयरिंग के साथ लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत के दिखाएगा। अमित शाह जी ने कहा एक सुपारी बराबर पार्टी के लिए, कब आपने बयान देखा होगा जो कहा उन्होंने, एक सुपारी बराबर पार्टी के पीछे आप पड़े। सचिन पायलट जी ने उसका जवाब दिया। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए? देखिए, अहंकार तो त्रिलोकदर्शी थे रावण, उनका भी नहीं चला। ये तो एक ऐसी आज पार्टी जहाँ गृह मंत्री हैं, कल हो सकता है नहीं होंगे। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार रावण का नहीं चला, ये तो एक साधारण से मनुष्य है और अहंकार ही इनको ले डूबेगा। अगर यही अहंकार, अगर यही दमनकारी नीति कांग्रेस अपनाई होती तो आज भाजपा जैसी कोई पार्टी ही ना होती। आज जिस तरीके से भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी को सरवाइव नहीं करने देना चाहती, ये गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पे किसी को भी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के, जनता की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी अपने अलावा किसी भी पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो गृह मंत्री जी का अहंकार है। और वही सुपारी जैसे पार्टी जब गुजरात में उनके घर में घुस के 5 सीट जीतती तो उनकी नींद उड़ जाती है दोनों की।
और उसी कारण ये ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है कि जब ये गुजरात में घुस के 35 सीट पे सेकंड आते हैं और 5 सीट पे फर्स्ट आते हैं और 42 लाख वोट लाते हैं, अगर इनको अब किसी तरीके से नहीं रोका गया तो भाजपा से लड़ने का मादा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में, और भाजपा को हराएगी भी आम आदमी पार्टी और जीतेगी ही आम आदमी पार्टी। एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से सभी पार्टियां कुछ पार्टी लगभग जहां नेता को घेरा जाता है वहां कहा जाता है कि ईडी सीबीआई, सीबीआई ईडी है, उसके बाद बीजेपी को जोड़ा जाता है कि बीजेपी ही ईडी है, तो सेम बताया जाता है। देखिए, इसलिए बोला जाता है कि कई मौके ऐसे आए। आपको मैं कुछ महीने पहले ले जाना चाहूंगा, अभी वर्तमान में बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री उस टाइम विधायक हुआ करते थे, वो छापा पड़ने के पहले बता दिए कि कांग्रेस के कुछ लोग ठीक राडार पे हैं। भाई, आप क्या ईडी के कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आपको कैसे पता? अगर वो संस्था जो है निष्पक्ष काम करती है तो आपको कैसे पता? तो और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इन 9 सालों में एक भी भाजपाई नेता के ऊपर ईडी या सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। इसलिए बोलना पड़ता है कि सीबीआई और ईडी भाजपा के 2 विंग हैं और वो विंग ही गैर भाजपाइयों को दबाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं जो भाजपा से लड़ सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणी जो है वो मनोज जी जो है उन्होंने भी दिल्ली में कही थी। उन्होंने कहा था कि ये स्लिपरी वाली बात है, एक तरीके से निकल गया है, कह सकते हैं इसको। नहीं, मैं तो बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि उनका स्लिप जो है टंग स्लिप हुआ हो, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। आप भी कभी 2 पार्टी से शुरुआत किए थे, आज हमारी 2 प्रदेशों में सरकार है, हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। पर ठीक है, वो हमको सुपारी जैसा मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सुपारी उनके गले की हड्डी बन चुकी है, जिसके कारण उनकी नींद जो है वो हराम हो चुकी है। एक सवाल मैं विजय सर से भी लेना चाहूंगा, आप छत्तीसगढ़ में अगर आगे और कड़ी कार्रवाई होती है, आप यहाँ क्या किस तरह की? देखिए, छत्तीसगढ़ तो 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष में साथ में है और हम बार बार बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। पिछले समय भी जब उनको बुलाया गया था सीबीआई में, तो आप देखे होंगे जय स्तंभ चौक में हमने रोड में शो करके और प्रदर्शन करके चक्का जाम किया था। निश्चित रूप से केजरीवाल जी को कोई टच भी करेगा, डोंट टच मी, तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। इस तरह के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं जो कि मोहल्ला क्लिनिक जैसा हो गया, उसके बाद शिक्षा का ऐसा स्तर हो गया, उन पर लिकर को लेकर आरोप लगाना। देखिए, मैं बताया ना, जो भाजपा को हरा सकता है, जो मोदी जी से लड़ सकता है, उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। बाकी पार्टियों में वो चीज बची नहीं है। सभी साथियों को नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इंडिया गठबंधन को लेके है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग है, जो अलायंस है, वो सक्सेस होने के न्यूज के लिए है, जिसमें लास्ट 2 डेज से जो सीनियर लीडर और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, उसमें दिल्ली में सीट शेयरिंग लेके कुछ फाइनल हुआ है और उस सीट शेयरिंग को फाइनल होने के बाद से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। देन बीजेपी हैज डन मेगा प्लान, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है और बहुत सारे सीनियर लीडर तक ये बात सामने आई है कि अगर आम आदमी पार्टी अलायंस नहीं तोड़ती है तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई या ईडी के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी की हार क्लियर दिख रही है। जिन स्टेट में सीट शेयरिंग बहुत अच्छे से हो रहा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, जहां पे गठबंधन मिलकर लड़ेगा वहां पे उनके जीतना मुश्किल है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी षड्यंत्र के तहत, एक महाषड्यंत्र के तहत अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो इनका अलायंस टूट जाएगा। दूसरा यह है कि अगर आम आदमी पार्टी अलायंस छोड़ देती है तो ना तो कोई ईडी की जांच होगी, ना कोई सीबीआई की जांच होगी, बल्कि ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट पे करने को तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आम आदमी पार्टी की जो सक्सेसफुल ये सीट शेयरिंग हुआ है, वो सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट 1 से 2 दिन के अंदर होगा और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत वो सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन की वो सीटें जीतने जा रही है। मेन की पॉइंट ये है कि भाजपा सीट शेयरिंग के बाद अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है।
और उसके लिए जो भी कॉस्ट पे करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार हैं और किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे। सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी अरविंद केजरीवाल से। 2 साल बाद फिर अचानक उनको एक नोटिस जारी करने का उनका मन होता है। तो जिस तरीके से आप पूरे देश में ईडी और सीबीआई का जो छापा देखेंगे वो सक्सेस रेशियो 1% का भी नहीं। लोगों के ऊपर लगातार छापे पड़ते हैं और ये छापे सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपाई दलों के ऊपर होता है। जो अशोक चौहान के पीछे मोदी जी स्वयं पड़े थे, आज वो उनके सांसद प्रत्याशी हो जाते हैं। जिस नेचुरली करप्ट पार्टी का नाम देने वाले अजीत पवार के लिए आज उनके पार्टी से डिप्टी सीएम हो जाते हैं। नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी जो है जब वो टीएमसी में थे तब भाजपा के सबसे बड़े दुश्मन थे शारदा घोटाले में, शारदा चिटफंड घोटाले में, पानी घोटाले में। लेकिन आज वो उनके विपक्ष के नेता हैं ममता जी के अगेंस्ट में। आप हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, भाजपा ने उनके खिलाफ बुकलेट जारी किया, ये आदमी फर्जी है। आज उन्हीं की पार्टी से सीएम है और उनके स्टार प्रचारकों में नाम आता है। मतलब भाजपा के साथ अगर आप मिल गए तो आपने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे आप कितने बड़े भी अपराधी हो, चाहे आप कितने बड़े भी भ्रष्टाचारी हो। लेकिन अगर आप भाजपा के षड्यंत्र के अगेंस्ट खड़े हैं तो फिर आप सच्चे होके भी आपको बेईमान होने का या बेईमान साबित करने की कोशिश भाजपा द्वारा किया जाएगा। अपने जो दो उनके सबसे अभिन्न अंग है, जो उनके अनुसांगिक संगठन के तौर पे काम करते हैं, ईडी और सीबीआई, वो फर्जी तरीके से आपको सम्मन भेज के, फर्जी तरीके से आपको फंसा के, और अगर 2 साल से कोई जांच लीकर केस का चल रहा है तो जांच कहां तक पहुंची है, उसमें सबूत क्या है, किन सबूतों के बिना पे आप लोगों को अंदर करके रखे, देश की जनता के सामने आना चाहिए था, जो आज तक नहीं आया। तो आम आदमी पार्टी भाजपा या मोदी जी के किसी भी डर और दबाव में नहीं आने वाली है। इंडिया गठबंधन के साथ है, उस सीट शेयरिंग के दम पे लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराएंगे। तो भी बहुत सारी जानकारी ईडी की रखते हैं और जांच से भी जानकारी रखते हैं, फिर ये किस तरह की बात हो रही है, समझ जो भेजा गया है वो पूछताछ के लिए भी हो सकता है। मैंने जैसे पहले बताया कि देखिए, वो आप किसी नियम 41A के तहत अभी नोटिस जारी करने का है, आप किसी नियम के तहत एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी कर रहे हैं। वो आम नागरिक नहीं है, चलता फिरता हुआ कोई व्यक्ति नहीं, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है, किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हर ईडी के सम्मन के बाद ईडी से को उन्होंने जवाब मांगा है कि ये जो आप मुझे सम्मन भेज रहे हो किस नियम के तहत भेज रहे हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे बुला रहे हैं, आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, आप मुझे एक्यूज के तौर पे, आप किस बिना पे बुला रहे हैं वो तो बता दो। आप जो भी जांच कर रहे हो उसमें कंसर्न क्या है आपका, किस लिए बुला रहे हो, तो आज तक ईडी ये नहीं बता पा रही। हेमंत बिश्व शर्मा की आपने बात करी, आजकल बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में जाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके प्रति अब जो है स्नेह जो है बीजेपी का बढ़ा। बिल्कुल, आप भगवा वाशिंग पाउडर में नहा लीजिए, आप ईमानदार हैं। आप लंबी फहरिस्त देखेंगे, 19 सीएम आ चुके हैं। लास्ट आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो 72 एमपी जो है कांग्रेस का जो भाजपा से बने हैं। तो अगर आप भाजपा के इतर किसी पार्टी में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपराधी हैं। लेकिन वहीं आप देखोगे तो येदियुरप्पा जी को बढ़िया हाथों हाथ लेके घूमा जाता है, पूरा देश जानता है येदियुरप्पा जी के ऊपर कितने चार्जेस रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला देख लो, 100 से ऊपर गवाह उसमें मारे जा चुके हैं, कुछ नहीं होता है। पनामा घोटाला में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय अभी वर्तमान के, उनका नाम है, उनके बेटे का नाम है, कुछ नहीं होता है। भाजपा का एक भी बंदे के खिलाफ ईडी की कोई जांच हुई तो बता दो, बल्कि गैर भाजपाई किसी भी नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। अगर उसने भाजपा ज्वाइन कर लिया, अभय चौटाला जो 2019 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करके हरियाणा में लड़ते हैं और उसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव के पहले वो अलायंस करते हैं बीजेपी से, उनके पिताजी दूसरे दिन जेल से छूटते हैं और आज वो भी डिप्टी सीएम। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आई थी, आम जनता की लड़ाई लड़ने आई थी, और भाजपा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आम लोगों के लिए कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाला, क्योंकि जब आदमी पढ़ लिख लेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य हासिल कर लेगा तो अपने अधिकार को जानेगा। और भीड़ जो है ना वो वोट का होता है, पढ़ा लिखा आदमी वोट के पीछे नहीं भागता, वो सरकार में ये देखता है कि चल क्या रहा है। आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए खड़ी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम कर रही है, जिसको मोदी जी और भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उसका डंका पूरे देश में बज रहा है।
इसके पहले पीएम श्री स्कूल क्यों नहीं आया? आप तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले यही 3000 स्कूल इसी भाजपा शासनकाल में बंद हुआ। अब क्यों स्कूल चलाने की बात कर रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी जो बोलती थी कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए, तो राजनीति बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य में जो काम हुआ है वो पूरा विश्व जानता है। अब ये भी बनाएंगे, बोलते हैं ड्रोन से दवाई पहुंचाएंगे। व्यापम की आपने बात करी, लक्ष्मीकांत शर्मा जो थे उनको भी तो जेल हुई इसमें। देखिए, भाजपा का ये बहुत सोची समझी रणनीति होती है। अनिल मसीह जी को अभी बेचारा रो रहा था, वीडियो आ रहा है, आपको लगता है उसने किया होगा? जो चंडीगढ़ में हुआ, उसके पीछे की बड़ी मछलियां बच जाती हैं। हम तो तब ईमानदार माने भाजपा और मोदी जी को जब बड़े मछली को पकड़ने का काम करके दिखाएं, लेकिन वो एक मशीन लगी हुई है जिसको भगवा वाशिंग पाउडर में नहलाया जाता है और ईमानदार बन के निकलता है। आप ये जाने जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी को अरेस्ट किया था वो एक छोटी मछली थी, असल में जो शिवराज सिंह चौहान, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि बड़ी मछली हमेशा बच के निकलती। मेरा भगवा को लेके कोई दुर्भाव नहीं है। भगवा हम सबके दिलो दिमाग में है। मुद्दा ये है कि जो भाजपा जिन नेताओं के खिलाफ बुकलेट जारी करती रही, आंदोलन करते रही, आज वही लोग उनकी पार्टी से सीएम बन जाते हैं, डिप्टी सीएम बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है कि भ्रष्टाचार के साथ में लड़ाई है? ये भाजपा को और देश की जनता को तय करना चाहिए। ईडी जो है लिकर के खिलाफ जो केजरीवाल जी पे आरोप लगा रही है, कुछ समन भी भेज रही है, पर कुछ दस्तावेज इस तरह के दिखाई नहीं पड़ते। वो तो शुरू से है कि भाई आप अगर मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापा मारे तो क्या मिला देश को बता दो। आम आदमी पार्टी शुरू से पूछ रही है। संजय सिंह जी के यहाँ क्या मिला बता दो। तो भूपेश बघेल जी ने भी बोला था, महादेव एक में मैं मोदी जी का नाम ले देता हूँ, पैसा तुमको भी दिया हूँ, तो क्या मोदी जी को गिरफ्तार कर लोगे? तो ये जो समृद्ध को नहीं दोष गोसाई वाली कहावत चल रही है कि भाजपा के पास शासन है, शक्ति है, पावर है, ईडी सीबीआई तोता मैना है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हर कुचक्र का एक अंत होता है और वो अंत होके रहेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बयान की तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ दिन के लिए मुझे ईडी और सीबीआई दे दीजिए, लगभग भाजपा जो है वो जेल में होंगे, उसका क्या विशेष है? कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए हुआ था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ईसीबी जब आम आदमी पार्टी के हाथ में थे तो मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर हुआ था, अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर हुआ था। पर केंद्र की सरकार ने एक झटके में रातों रात पूरी फाइल उठा के ले गए, एसीबी अपने अंडर में लिए, जांच नहीं हो पाई। लेकिन जिस दिन वो पावर होगा, जो भी भ्रष्टाचारी होंगे बिल्कुल जेल में जाएंगे।